नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। इस पचड़े में पड़ने से अच्छा रिटायर हो जाऊं, अक्षय परेश विवाद पर भड़के डायरेक्टर प्रियदर्शन। मुस्लिम एक्टर अली गोनी ने सरेआम गर्लफ्रेंड के साथ की ऐसी हरकत और पोस्ट देखकर यूजर्स बोले, इससे कभी शादी नहीं करेगा। हर्ष गुजराल ने अपने शो में उड़ाया बिहारियों का मजाक, पटना में कैंसिल होने लगा उनके शो का टिकट। पाकिस्तानी रह चुके अदनान सामी ने पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बताया गधों का सरताज, जमकर उड़ाई खिल्ली। करण जौहर को गले लगाकर रो पड़े नीरज घेवान। कैन में होम बाउंड को मिला 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन। रामगोपाल वर्मा ने किया कियारा आडवाणी पर भद्दा कमेंट, हो गए ट्रोल। महविश की सीरीज देखकर युजवेंद्र चहल ने लगाया स्टेटस, हार्ट इमोजी बनाकर लिखा रिव्यू। सबको हंसाने वाला रुला गया, नहीं रहे द कपिल शर्मा शो को कैमरे में कैद करने वाले दास दादा। आपका सारा जोर बेटियों पर ही चलता है क्या? नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज हुई 400 से ज्यादा एफआईआर तो पीएम मोदी को बोली, मैं आपसे नहीं डरती। ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा के बाद पर्दे पर दिखेगी राजा शिवाजी की कहानी। रितेश देशमुख ने किया डायरेक्ट, पोस्टर हुआ वायरल। दोस्तों, ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन खबरों को थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। परेश रावल के हेरा फेरी 3 छोड़ने के बाद से ही उथल पुथल मच गई है। लोगों के बीच गुस्सा है। अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स ने उन पर 25 करोड़ रुपए की भरपाई का केस दर्ज कर दिया है। अब फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी अपनी झल्लाहट शेयर की है। उनका कहना है कि इस लफड़े में पड़ने से अच्छा है कि वो रिटायर हो जाएं। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में प्रियदर्शन ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि परेश रावल ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अक्षय के प्रोडक्शन हाउस के लिए हुए एक्शन पर भी बोलते हुए प्रियदर्शन ने कहा कि वो अक्षय के साथ हैं। प्रियदर्शन बोले, इन लोगों को क्या हो गया है? परेश, जिन्हें मैं अपनी फिल्मी फैमिली में सबसे ज्यादा समझदार मानता था, वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अब मुझे ये सब फिल्म बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने अब तक जो बनाया है उसी से खुश हूं। मेरे पास पैसा भी पर्याप्त है। अब मुझे हेरा फेरी या किसी दूसरी फिल्म को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रियदर्शन ने कहा कि मैं अभी अपने गांव में हूं, अपने रिश्तेदारों के साथ शांति से समय बिता रहा हूं, आकाश को देख रहा हूं। मैंने भरपूर काम कर लिया है। अब फिल्म मेकिंग को लेकर मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है। टीवी के स्टार कपल अली गोनी अरब जैस्मिन भसीन की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आ रही है। दोनों पहले दोस्त थे, एक साथ बिग बॉस 14 में दिखाई दिए। शो में दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। हाल ही में कपल लिव इन में शिफ्ट हुआ है। इस बीच अली ने जैस्मिन के साथ सोशल मीडिया पर एक ऐसी हरकत कर दी कि जिसके बाद यूजर्स अली गोनी को ट्रोल कर रहे हैं। दोनों की शादी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में अली ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया जो उनकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन की एक फोटो थी। उस फोटो में जैस्मिन ने जीन्स क्रॉप टॉप पहना हुआ है और ये फोटो बहुत पुराना है, जिसमें जैस्मिन काफ़ी पतली नजर आ रही हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए अली गोनी ने लोगों से सवाल पूछा, क्या जैस्मिन छपरी है? अली गोनी ने भले ही ये पोस्ट मस्ती भरे अंदाज में किया हो, लेकिन जैस्मिन की पुरानी फोटो को शेयर करने पर अब लोग अली को ट्रोल कर रहे हैं। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसा पोस्ट कौन करता है? दूसरे ने लिखा, बहुत अजीब जोड़ी है। एक ने तो अली को महिलाओं से नफरत करने वाला तक कह दिया। उसने लिखा कि अली को जैस्मिन से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं एक दूसरे यूजर ने शादी को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि अली जैस्मिन से कभी शादी नहीं करेगा। आपको बता दें कि आए दिन दोनों की शादी को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं इस कपल ने इस बारे में कहा है कि वो फिलहाल शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ हैं। कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में वो बिहारियों का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ गया। इतना ही नहीं, उनके पटना में होने वाले शो के टिकट्स भी लोगों ने कैंसिल करने शुरू कर दिए। स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने यूट्यूब चैनल पर जय हिंद नाम से एक
कॉमेडी वीडियो है उसे पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने बिहार के लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ब्लैकआउट से पूरे देश को डराया जा रहा था, लेकिन बिहार में लोग बाहर निकलकर ब्लैकआउट देखने पहुंच गए। ऐसा लगा जैसे अंधेरे को अपने ही अस्तित्व पर शक हो गया हो। एक लड़के से पूछा कि ब्लैकआउट पता है, तो बोला भैया कैच आउट सुना है, ये ब्लैकआउट कौन देता है? मैंने कहा थर्ड अंपायर। हर्ष के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों ने पटना में 7 जून को होने वाले उनके कॉमेडी शो को रद्द कर दिया है और उसको बहिष्कार करने की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर्ष गुजराल 23 मई से 26 जुलाई तक देश के 22 शहरों में जो बोलता है वही होता है नाम से कॉमेडी शो कर रहे हैं। ये शो पटना में भी होने वाला है, जिसकी टिकट बिक्री की जा रही है। बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी इंग्लैंड में पैदा हुए थे। उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता थी। हालांकि वो कई सालों से भारत में काम कर रहे थे, जिसके बाद साल 2016 में उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। तब से वो अपने परिवार के साथ मुंबई शहर में ही रह रहे हैं। इधर पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर का मंगलवार को प्रमोशन कर दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद अब वो फील्ड मार्शल की रैंक पर आ गए हैं। ऐसे में अब लोग आसिम मुनीर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं पहले पाकिस्तान के नागरिक रह चुके अदनान सामी ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करके आसिम मुनीर का मजाक उड़ाते हुए उन्हें गधों का सरताज बोला है। अदनान सामी ने वीडियो पोस्ट किया है, उसमें एक शख्स बोल रहा है, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे अपनी अंजुमन का सदर बनाया है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इंसान होते हुए भी मैं दुनिया भर के तमाम गधों, जानवरों और उन इंसानों के अधिकारों की भी रक्षा करूंगा जो जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे दोस्तों, इंसानों ने हमेशा आपको गलत समझा है। आपने कभी सोचा, ए पागल दे पुत्रों, तुम इंसानों को बहुत बड़ा समझते हो, लेकिन इंसान तो इतना चालाक है कि ज़रूरत पड़ने पर गधों तक को बाप बना लेता है। अब अदनान का ये पोस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। कैन फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारतीय सिनेमा के लिए एक और ऐतिहासिक पल दर्ज हो गया। निर्देशक नीरज घेवान की नई फिल्म होमबाउंड ने इंटरनेशनल मंच पर ऐसा जादू चलाया कि पूरे थिएटर में मौजूद जितने भी दर्शक थे वो 9 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद निर्माता करण जौहर भावुक हो गए और उन्होंने दर्शकों से मिले इस रिस्पॉन्स को देखकर निर्देशक नीरज घेवान को गले लगा लिया और अपनी भावनाएं जाहिर की। इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। होमबाउंड को अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में दिखाया गया और उसका विषय और कहानी दोनों ने ही दर्शकों को भीतर तक झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे करण जौहर की आंखें नम थीं और वो इमोशनल होकर नीरज घेवान को गले लगा रहे थे। फिल्म की स्क्रीनिंग के तुरंत बाद कई इंस्टाग्राम पेज पर क्लिप्स और प्रतिक्रियाएं शेयर की गईं, जिनमें से एक यूज़र ने इसे पावरफुल मूवी कहा और 9 मिनट के स्टैंडिंग ओवेशन का जिक्र किया। ये पल न सिर्फ कलाकारों के लिए बड़ा गौरवपूर्ण रहा, बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक गर्व का क्षण था। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि मार्टिन स्कॉर्से हैं, जो इस दौरान उनकी जो निगाहें थीं सबकी जानवी कपूर पर भी टिकी हुई थी। उन्होंने इस खास मौके पर बैकलेस कॉर्सेट गाउन पहना था और बहुत शानदार ज्वेलरी पहनकर अपनी छाप छोड़ रही थी। इन दिनों ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 सुर्खियों में है। आप जानते ही हैं इस फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं फिल्म में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी बहुत बोल्ड नजर आ रही हैं, जहां कियारा आडवाणी के किरदार को लेकर लोग तरह तरह की राय भी दे रहे हैं। हाल ही में डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने फिल्म में कियारा के बोल्ड लुक को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। अगर फिल्म के टीजर की बात करें तो कियारा आडवाणी बिकनी पहने बहुत ही बोल्ड नजर आ रही हैं। उनके इस बोल्ड किरदार की चर्चा चारों तरफ हो रही है। दूसरी तरफ रामगोपाल वर्मा ने उनके बिकनी लुक को लेकर कमेंट किया है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से फंस गए हैं और लोग उन्हें काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। कुछ समय बाद उन्होंने अपने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। रामगोपाल वर्मा ने कियारा आडवाणी पर एक अश्लील कमेंट किया था, जिसकी वजह से वो फंस गए और कियारा आडवाणी के फैंस जो थे वो रामगोपाल वर्मा पर भड़क गए। कियारा आडवाणी के फैंस अभी भी रामगोपाल वर्मा के इस कमेंट पर बुरी तरह भड़के हुए हैं और अपनी राय दे रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा कि रामगोपाल वर्मा पागल हो गए हैं। दूसरे ने लिखा, ये वही है जो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो निजी तौर पर कैसे हैं? एक और यूज़र ने लिखा कि ठरकी बूढ़ा। इस तरीके से कमेंट्स देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कियारा आडवाणी के फैंस उनके ऊपर किए गए उस अश्लील कमेंट से कितने नाराज़ हैं।
आरजे महविश और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। शादीशुदा जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के बाद युजवेंद्र को कई बार आरजे महविश के साथ स्पॉट किया गया था, जिसके चलते लोगों ने दोनों का नाम एक दूसरे से जोड़ दिया। रिलेशनशिप की खबरों से आरजे महविश भी परेशान हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि युजवेंद्र इस दोस्ती को कायम रखना चाहते हैं। युजवेंद्र ने हाल ही में आरजे महविश की वेब सीरीज प्यार पैसा प्रॉफिट देख ली है। चहल ने वेब सीरीज देखने के बाद इसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू भी लिखा, जिसे उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाया। शायद वो चाहते थे कि फैंस के साथ महविश भी ये देखें कि उन्होंने उनका शो देख लिया है। युजवेंद्र ने जो इंस्टा स्टोरी लगाई है उससे लगता है कि अब वो महविश के और भी कायल हो चुके हैं। युजवेंद्र चहल ने लिखा, प्यार पैसा प्रॉफिट देखने के बाद फैन बन गया हूँ। चहल ने अपनी इंस्टा स्टोरी में आरजे महविश को टैग किया और कैप्शन के बाद एक ब्लू कलर का हार्ट इमोजी भी दिया है। युजवेंद्र चहल ने स्टेटस पर इसी सीरीज की एक छोटी सी क्लिप भी लगाई है, जिसमें आरजे महविश दिखाई दे रही हैं। और अब इस पोस्ट के बाद भी लोगों ने तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा शो के साथ शुरुआत से ही जुड़े रहे दास दादा यानी कृष्णा दास अब इस दुनिया में नहीं रहे। दास दादा द कपिल शर्मा शो के दौरान से ही इस शो का हिस्सा बने हुए थे। लंबे वक्त तक उन्होंने शो में एसोसिएट फोटोग्राफर के तौर पर काम किया। कई मौक़ों पर उन्हें टीवी के पर्दे पर भी देखा गया। अब उनके निधन पर टीम कपिल शर्मा की ओर से इंस्टाग्राम पर इमोशनल नोट शेयर किया गया है। टीम कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर शो का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें दास दादा स्टेज पर एंट्री करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान भी उन्होंने अपने गले में वो कैमरा टांगा हुआ है। इसके अलावा उनके कुछ और शॉट्स भी हैं, जिनमें वो अलग अलग मेहमानों के साथ स्टेज पर थिरकते नजर आ रहे हैं। पोस्ट में लिखा गया है कि आज दिल भरा हुआ है, हमने दास दादा को खो दिया है, जिन्होंने अपने कैमरे से द कपिल शर्मा शो की शुरुआत से ही अनगिनत पलों को अपने कैमरे में कैद किया। आप बहुत याद आएंगे दादा, आपकी आत्मा को शांति मिले, आपकी यादें हर फ्रेम और हर दिल में रहेंगी। तो इस तरह से कपिल शर्मा की टीम ने अपने एक सदस्य के जाने पर ऐसा इमोशनल पोस्ट। नेहा सिंह राठौर हमेशा ही मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करती रही हैं और बहुत सारे ट्वीट करती रहती हैं, मगर हाल ही में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोक गायिका नेहा लगातार सरकार को घेरे हुए हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ कई शहरों में शिकायत दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि नेहा के खिलाफ 400 से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं और अब इसे लेकर भी उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने एक्स पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो खबरों के हैं और उनमें नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हुई शिकायतों के बारे में लिखा गया है। नेहा ने शिकायतों के पीछे भाजपा को जिम्मेदार बताया। एक ट्वीट में नेहा ने लिखा, धन्यवाद मोदी जी, ये सब सिर्फ इसलिए कि मेरा हौसला टूट जाए। सवाल पूछने वाली एक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका सारा जोर बेटियों पर ही चलता है क्या? दूसरी पोस्ट में नेहा ने लिखा, नमस्ते मोदी जी, मैं आपसे नहीं डरती। तीसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, मेरे खिलाफ 400 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कौन हैं ये 400 लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका था, सुकरात को जहर पिलाया था, ब्रूनो को जिंदा जलाया था, मीराबाई को जहर दिया था और सीता जी की अग्नि परीक्षा ली जाए ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया था। अपने गीतों के लिए मशहूर नेहा सिंह ने कुछ ही घंटों में एक गाना बनाकर सरकार के खिलाफ एक वीडियो भी शेयर किया है। कैप्शन में उन्होंने लिखा, जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे खिलाफ 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए मोदी जी, देश आपकी वीरता जान चुका है। साल 2025 की बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। अब सिनेमाघरों में मराठा साम्राज्य पर एक और फिल्म दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा देखने को मिलेगी। फिल्म का नाम राजा शिवाजी है। इसमें एक्टर अभिषेक बच्चन लीड रोल में दिखाई देंगे। फिल्म राजा शिवाजी के बारे में अभिषेक बच्चन ने खुद सोशल मीडिया पर अपने फैंस को जानकारी दी है। हाल ही में अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर इस फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया। फिल्म के पोस्टर के साथ इस बात का भी खुलासा किया कि राजा शिवाजी फिल्म सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी। पोस्टर में अभिषेक बच्चन शिवाजी महाराज के लुक में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। इस मोशन पोस्टर के मुताबिक फिल्म राजा शिवाजी अगले साल यानी 2026 को 1 मई के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आपको बता दें कि फिल्म को रितेश देशमुख निर्देशित कर रहे हैं और ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में आपको अभिषेक बच्चन के साथ संजय दत्त, महेश मांजरेकर, सचिन खेड़ेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जेनेलिया देशमुख और रितेश देशमुख जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे। फिल्म राजा शिवाजी को 6 भाषाओं मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज़ किया जाएगा।
लगता है अब अभिषेक बच्चन सीरियस हो गए हैं अपने करियर के लिए। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आती हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।